हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों का एफसीआई एग्रीकल्चर जो आपका फेज़ थर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है, तो आज है आपका 7 जनवरी और 7 जनवरी का आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हुआ है। तो जो भी क्वेश्चंस हमें मिल पाए हैं उन सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर हम एनालिसिस करवाने वाले हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है अभी तक, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस करवाया जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं कि आज 7 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन उससे पहले आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था। तो मेगास्थनीज आपका 304 से लेकर के 299 ईसा पूर्व तक आपका रहा हुआ था, जो कि यूनान का एक राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसके शासनकाल में मेगास्थनीज आया हुआ था। बाकी इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ लेने के लिए, बाकी या किसी और अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर चाहें तो आप टेलीग्राम में जाके सर्च भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में तीसरा रनर अप कौन रहा। तो तीसरे स्थान का यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार आपका 8:30 बजे शुरू हुआ था, जिसमें पिछली बार की रनर अप रही क्रोशियाई टीम के जीत के साथ अपने स्टार प्लेयर लुका मोड्रिक को वर्ल्ड कप से विजयी देना होगा। तो ये अगर हम बात करें आपके कि दूसरी और आपका पिछली बार की रनर अप आपकी जो क्रोशियाई टीम रही थी, और साथ में इस साल की बात करें तो मोरक्को आपका राइट आंसर था, जो कि तीसरी रनर अप रही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि सार्क की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो सार्क की बात करें कि सार्क की आपकी स्थापना कब हुई थी, तो 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना की गई थी, जिसका आपका था कि दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग से शांति और प्रगति हासिल करना था। जिसमें 7 सदस्य देश थे, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव शामिल थे। तो 1985 आपका राइट आंसर था, जो कि आपका सार्क की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आइजोल किस भारतीय राज्य की राजधानी है। तो आइजोल भारत की मिजोरम राज्य की राजधानी और सबसे बड़ा नगर है। यहाँ पर कैपिटल आपकी भारतीय राज्य की पूछी गई थी, तो मिजोरम की आपकी आइजोल होती है, जो कि कैपिटल पूछी गई थी किस राज्य की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना डिगबोई की स्थापना कब की गई थी। तो डिगबोई तेल शोधक जो आपका रिफाइनरी है, असम के ऑयल कंपनी लिमिटेड द्वारा 1901 में डिगबोई में स्थापित किया गया था। यह एशिया की सबसे पुरानी और सबसे लंबे समय से परिचालित तेल रिफाइनरी है। तो एशिया की सबसे पुरानी है, जिसकी स्थापना 1901 में की गई थी। तो ये क्वेश्चन आपका स्थापना के बारे में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है। अगर प्रकाश वर्ष की बात करें कि यह मात्रक किसका होता है, तो प्रकाश वर्ष आपका दूरी का मात्रक होता है। तो दूरी आपका राइट आंसर था, जो कि प्रकाश वर्ष का मात्रक पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आपका पूछ लिया गया था कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है। तो सिंधु सभ्यता की अगर हम बात करें तो लोथल और सुतकोदता आपका राइट आंसर था, जो कि आपका सिंधु सभ्यता में बंदरगाह वाले नगर थे। तो इनमें से आपका लोथल या सुतकोदता आपका एक ऑप्शन में दिया होगा, जो कि राइट आंसर था। अगर दोनों भी दिए हुए थे तो लोथल आपका अप्रोप्रिएट आंसर था, तो लोथल पे आपको टिक करना था। तो इनमें से एक ही शायद आपको ऑप्शन में दिया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सीएनजी होता है आपका गैस में सी का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी इन सीएनजी सी स्टैंड्स फॉर। तो सीएनजी की बात करें तो इसका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस आपका फुल फॉर्म होता है, जिसमें कि आपका सी का पूछा गया था कि क्या होता है। तो सी का यहाँ पर फुल फॉर्म आपका कंप्रेस्ड होता है। तो कंप्रेस्ड आपका यहाँ पर राइट आंसर था, जो कि सीएनजी में सी का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की सबसे लंबी पेनिसुलर रिवर पूछी गई थी। पेनिसुलर से आपका मतलब कि भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीप नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीप की नदी की बात करें तो गोदावरी आपका राइट आंसर था, जो कि भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कांसा जो धातु होती है आपकी, यानी जो ब्रॉन्ज होता है, किस धातु से मिलकर बना होता है। तो विशुद्ध तांबा आपका लाल रंग का होता है, उसमें रांगे मिलाने से सफ़ेदी आ जाती है, इसलिए आपके तांबे और रांगे यानी तांबा और रांगा को मिला करके कांसा
आपकी धातु निर्मित की जाती है, जिसे कांस्य धातु भी कहते हैं। तो आपका ये भी आपको कभी कभी लोग पीतल को कांसा समझते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि जो आपका पीतल होता है वो तांबा और जस्ता की मित्र धातु होती है, और ये आपका पीले कलर का होता है। और आपके जो बाकी बात करें, आपका जो यहाँ पर कांसा आपका तांबा और रांगा से मिलकर बनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश, यानी 2022 का जो आपका पासपोर्ट इंडेक्स आया था कि स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट, तो साल 2022 में जारी किए गए पावरफुल पासपोर्ट की सूची में यूएई यानी कि जो आपका जो संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब स्टेट्स है, वो सबसे पहले नंबर पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री आपसे पूछा गया था, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर यानी प्रेजेंट में कौन है। तो इसका सही उत्तर आपका हर्षवर्धन था, यानी हर्षवर्धन केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, और साथ ही साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्री भी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि कौन सा पूछा गया था आपका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की राशि कितनी है। तो आपको सालाना यहाँ पर 12 रुपये देने होते हैं। 12 रुपये का प्रीमियम देकर आप 2 लाख का बीमा करवा सकते हैं। यानी अगर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की राशि की बात करें तो आपकी 2 लाख की प्रीमियम राशि दी जाती है। तो यहाँ पर प्रीमियम राशि पूछ ली गई थी कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा की कितनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि भारत में जल समिति यानी जो 2022 में हुआ था, जो कि आपका जल प्रभाव शिखर सम्मेलन था, वो कहाँ पर आयोजित किया गया था 2022 में। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 15 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में 7वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया हुआ था। तो नई दिल्ली यहाँ पर आपका राइट आंसर हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आपका था कि कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो कान्हा नेशनल पार्क की बात करें तो कान्हा टाइगर रिजर्व, जिसे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, यहाँ पर आपके बाघ बहुत से पाए जाते हैं और भारत के मध्य में स्थित मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये आपका मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा उद्यान है जो कि, और आपका जो कान्हा नेशनल पार्क पूछा गया था तो ये आपके मध्य प्रदेश राज्य में पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवनागरी स्थापित की हुई थी। तो सही उत्तर आपका मोहम्मद बिन तुगलक था, यानी 1329 में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से महाराष्ट्र में देवनागरी के केंद्र और अधिक स्थानांतरित किया था, जिसका नाम दौलताबाद कर दिया था। यानी दिल्ली से देवनागरी मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापित किया और साथ ही देवनागरी का नाम बदल के दौलताबाद रख दिया हुआ था। तो ये आपका क्वेश्चन एक पूछा गया था हिस्ट्री से। आगे इस तरह के क्वेश्चन यानी आपके इतने ही क्वेश्चन मिल पाए थे जो कि आपके 15 to 16 क्वेश्चन है। बाकी अगर आज आपका 7 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था तो आपको और भी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या कोई इसमें मिस्टेक है, कोई क्वेश्चन एरर है तो वो भी आप यहाँ पर हमें सजेस्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को इस एफर्ट के लिए अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लेना है, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस करवाया जाता है। साथ ही आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के एनालिसिस में यानी सेकेंड शिफ्ट में। जय हिंद।